कि मुझे ना वो सब कुछ वो याद आ गया था। अब देखो मैंने सिर्फ नाम भी लिया, मेरी ड्रॉप स्टोरी, और मेरी आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि आई नो इट इज़ सो मच डिफिकल्ट। अब ये जो टीचर है ना, ये कोई नहीं समझ सकता कि बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी है जिसके कारण मुझे ड्रॉप लेना पड़े, वो गलती आप ना करो बच्चों। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजल, आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। यस, आपने सही रीड किया कि मैंने जो है 5 इयर्स का ड्रॉप लिया है, ठीक है, नीट के लिए, जिसमें से मैंने 5 ही अटैम्प्ट दिए हैं। मतलब 4 बार मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है और 5th अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको नीट 2027 में ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। देखो, एक ड्रॉपर से ज़्यादा अच्छा ना कोई नहीं बता सकता कि उसको फर्दर ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। बस आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी 5 साल की तो MBBS होती है, आपने 5 साल ही ड्रॉप में ही लगा दिए, तो ये क्या वर्थ इट है, कुछ है कि नहीं। देखो, सपने नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। मेरा सपना बचपन से था, मुझे डॉक्टर बनना है और मैं आज बन रही हूँ। तो मेरे लिए हाँ बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि मुझे किसी और से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई और अर्न करके मेरी फैमिली को नहीं देगा, ठीक है। कोई और डॉक्टर बन जाएगा, मेरे आगे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगेगा। तो मैं किसी दूसरे का सोच नहीं सकती हूँ। तो मैं अभी पूरी मेरी वीडियो देखना, आपके सारे जो पॉइंट्स है ना, सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ, जेन्युइनली बताओ कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। मुझे जो भी ये वीडियो देख रहा है, कमेंट सेक्शन में सबके आंसर्स चाहिए कि आप क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो। क्या वो आपके बचपन का सपना है, क्या वो आपके पेरेंट्स का सपना है, या फिर छोटे में कोई सीरियल या मूवी देखते वक्त आप एकदम इंस्पायर हो गए थे कि आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। सब लिखेंगे और अभी लिखो कि आपको डॉक्टर क्यों बनना है। इसके बाद देखो, अगर आप पैसों के लिए इस फील्ड में आ रहे हैं कि भाई बहुत पैसा है, जैसे टीवी वेब सीरीज वगैरह देख के हमको लगता है ना कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अगर आप सिर्फ पैसों के लिए MBBS करना चाह रहे हो तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि भाई अभी आप नीट UG कर रहे हो, MBBS करोगे, फिर नीट PG करोगे, फिर MS MD करोगे, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे, तब जाके जो आपको अमाउंट चाहिए ना, एक बेटर अमाउंट, वो तब आपको मिल पाएगा। तो ये रेट रेस यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। जो नीट UG में जो रेट रेस है वो ख़त्म नहीं होने वाली है। नीट PG के लिए भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, फर्दर भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अगर आप पैसों के लिए आ रहे हो तो बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल ड्रॉप नहीं लेना। आप बिजनेस कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, MBBS से बिल्कुल नहीं आना। देखो, MBBS में तभी आओ जब इफ़ यू हैव पैशन फॉर इट। अगर पैशन है तो ही आना। देखो, अब मैं बताने वाली हूँ, जिसने भी फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप लिया था, या जो 12th अपेयरिंग जिसने एग्ज़ाम दिया था, हाँ वो थर्ड ड्रॉप ले सकता है। देखो, बहुत सारे टीचर्स होंगे वो मना करते होंगे ड्रॉप के, बट उनको स्टूडेंट्स की ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है। देखो, एक बात बताओ, अभी अगर आप दूसरे कोर्स पे शिफ्ट करते हो, क्या आप जैसे शिफ्ट करोगे आप अर्न करने लगोगे? नहीं ना, आपको फिर से उस कोर्स को देना पड़ेगा। आप शुरू से स्क्रैच से स्टार्ट करोगे, फिर जाके उसमें कहीं अर्निंग होगी। और यहाँ पे क्या है, आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपकी गलतियों के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आगे इस बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप जैसे फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप थे ना, तो आपके 2 ही अटैम्प्ट थे, तो आप थर्ड बिल्कुल दो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको थर्ड ड्रॉप देना चाहिए, क्योंकि बीच में ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। सब कहते हैं दूसरा कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा नहीं होता है। कोई दूसरा कोर्स करने जाओगे ना, उसके लिए भी टाइम लगेगा अर्न करने में, और खासकर जब आपका मन नहीं हो तो आप अपना 100% उसमें नहीं दे पाओगे। और जिसका ये 4th या 5th ड्रॉप था, उसको एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है। वो क्या है, मैं भी आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपकी मिस्टेक्स क्या रही होंगी, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपका सिलेबस इनकम्प्लीट रहा होगा, रिवीजन नहीं हुआ होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी होगी, आपने टेस्ट नहीं दिए होंगे। क्योंकि अभी जितने दिन से मैंने गाइड किया है, मेरे पास यही सवाल थे, क्योंकि उनका ना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था। तो जितना उस टाइम पे बेस्ट पॉसिबल था वो मैं गाइड करती थी, क्योंकि उस टाइम पे आप उतना ही कर सकते थे। अब आपकी मिस्टेक्स रही हैं, आपको पता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिसने भी 100% अपना दिया है, चाहे वो उसका फर्स्ट ड्रॉप हो या सेकंड ड्रॉप हो, अगर वो अपना 100% दे चुका है तो आप इसको क्विट कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगे, कभी भी फेल नहीं होगा। लिख के ले लो, अगर आपने अपना 100% दिया है। और जिन्होंने 100% नहीं दिया है, बेटा लड़ना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि सपनों के लिए लड़ना पड़ता है, ऐसे ही आसानी से नहीं मिल जाता।
मुझे पता है आपने अपना 100% नहीं दिया है, आपने टाइम, अगर आपने या तो सिर्फ नोट्स करते गए, पता है, सिर्फ अपने क्लासेस ली है ना, आपने रिवीजन करा, क्योंकि आपका पूरा टाइम ना क्लास लेने में ही चला गया, आपने कुछ नहीं किया होगा, प्रॉपर टेस्ट नहीं दिए होंगे, रिवीजन नहीं करा होगा, टेस्ट एनालिसिस नहीं करा होगा। मुझे पता है क्योंकि मैं ऐसी गलतियां मैं कर चुकी हूँ। और मेन मुझे 5 ड्रॉप्स क्यों लग गई है बताओ? क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। हम ड्रॉप कब लेते हैं? जब हमारी पिछले ड्रॉप की गलतियां ना सुधारें, हमारी स्ट्रेटजी गलत हो, तब हम ड्रॉप की तरफ बढ़ते जाते हैं। हमको पता ही नहीं है कि हमने फर्स्ट ड्रॉप में क्या गलती करी है, तो हम सेकंड ड्रॉप को उसको सुधार के और हम हमारा सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन इसके लिए प्रिपेयर कर रहा होता, जो कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आई नेवर वांटेड कि भाई रेट रेस की जो लाइफ है उसमें तुम आओ, बिल्कुल मैंने नहीं चाहा, और वो लोग, उनका खुद का भी मन नहीं था, वो लोग कोई नहीं कर रहे हैं। मुझे देख के कि मैं कितनी परेशान मुझे होना पड़ा है, तो उन्होंने ये पाथ चुना ही नहीं। इट इज़ वेल एंड गुड। तो अगर फिर भी मेरा कोई छोटा भाई बहन जो प्रिपेयर कर रहा होगा, जैसे कि आप लोग, आप मुझे सब दीदी बोलते हो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको समझाऊं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूं, प्रॉपरली मेंटोर करूं, ठीक है। तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि कैसे गलती सुधारनी है, कैसे क्या करना है, क्योंकि आपको अगर कोई आपकी गलती बता दे तो आपका पूरा साल बच जाता है, नेक्स्ट डे आपका सिलेक्शन होना ही है। बात क्या है ना कि हमको हमारी गलतियां ही नहीं पता है, तो मैं आपको वही आपकी गलतियां बताने वाली हूँ कि आपने क्या गलती करी है सेकेंड ईयर में, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने अपने लास्ट ड्रॉप में क्या गलती करी, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं क्या करती थी ना, हर साल जैसे बैच अनाउंस होते थे, मैं बस लेके बैठ जाती थी, और अब तो बस वही वो जो एकदम जो जोश होता है ना पेपर के बाद, दिन भर पढ़ रहे हैं, प्रॉपर सारे लेक्चर्स देख रहे हैं। मैंने स्क्रैच से, हर साल स्क्रैच से स्टार्ट किया है, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, जिसके कारण मुझे इतने ड्रॉप्स लगे। ऐसा नहीं करना होता है। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर आपको गाइडेंस चाहिए, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगी हर एक चीज़। अभी तक मैंने सबके कमेंट का आंसर दिया है, और मैं अभी भी सबके कमेंट का आंसर दूंगी, ठीक है। अब जैसे ये जो कट ऑफ वगैरह का तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, देखो मैंने एनालिसिस नहीं करी है, तो मैं इसलिए उसका आंसर नहीं दे पाती हूँ। अभी यूट्यूब पे यही सब चल रहा है, वहाँ पे भी देख सकते हो। मेरा मेन फोकस ये है कि मैं आपका डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि को टीचर सही बोलता है, टीचर गलत नहीं होते हैं, ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम, बट वो स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव नहीं समझता है। तो मैं खुद ड्रॉपर रही हूँ, तो मैं इसका पर्सपेक्टिव समझ सकती हूँ, मैं इसलिए आपको गाइड कर रही हूँ। और मेन बात कि अगर आप ड्रॉप ले भी लेते हो ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा। मेरे ये 5 ड्रॉप क्यों वर्थ इट है? क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो मैं अभी आपके सामने बैठी भी नहीं होती, और मेरे जो 5 साल है ना वो वेस्ट हो चुके होते। मैं रियलिटी बता रही हूँ, ये जो मेरे 5 साल थे ये वेस्ट हो चुके होते, चाहे मैंने अपना 100% दिया होता या ना दिया होता। दिस इज द रियलिटी। तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो एक बात का याद रखना, ये सारा जो लास्ट ईयर 2-3 साल 4 साल से जो डिप्रेशन आ रहा है ना, वो इस साल फिर से आएगा। फिर से आपका सिलेबस पेंडिंग होगा, फिर से आप आइसोलेट हो जाओगे, फिर से आप गिल्ट साइकिल में चले जाओगे, पैनिक करोगे, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगे, दोबारा से पूरी साइकिल रिपीट होगी बच्चों। सब कुछ रिपीट होगा, आपको फिर से पैनिक अटैक्स आएंगे, फिर से आप डिप्रेशन में चले जाओगे। एवरीथिंग विल बी रिपीटेड। तो अगर आप तैयार हो कि हाँ मैं झेल लूंगा या मैं झेल लूंगी, तो ही आप ड्रॉप लोगे। जो भी मेंटली वीक है, जो स्ट्रेस नहीं झेल पा रहा है, इस टाइम पे जो बीमार हो गया था पेपर के आते आते, तो क्यों, दूसरी कोई कंडीशन नहीं थी, वो इतना प्रेशर नहीं झेल पाया था, तो बेटा आप बिल्कुल ड्रॉप नहीं लो। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो ही आप ड्रॉप ले सकते हो। तो चाहे कुछ भी बोले, आपका 4th ड्रॉप हो, 5th ड्रॉप हो, किसी की बातों में नहीं सुने, क्योंकि कोई भी आके आपके घर नहीं आपको खिला के नहीं जाएगा। आपको खुद के पैसे खुद में अर्न करना है। देखो बोलना आसान होता है कि दूसरा कोर्स ले लो, कुछ भी कर लो। जो लोग उस कंडीशन में नहीं हैं, जिनकी फैमिली कंडीशन बहुत वीक है, जो गाँव के बच्चे, जो गाँव से बच्चे देख रहे हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है अर्निंग का, उनके पास कोई सोर्स नहीं कि वो बिजनेस करे, दूसरा कोर्स करे। उनके पास सिर्फ एक सोर्स रहता है कि वो जीएमसी में एडमिशन ले लें, जिसके अभी 4-5 साल पढ़ाई करें, उसके बाद से उनकी अर्निंग होने लगे। सिर्फ एक सोर्स रहता है उनके लिए, इसीलिए बच्चे ड्रॉप लेते हैं। मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने इसलिए लिया है ड्रॉप। मेरी नहीं थी कंडीशन में कोई और कोर्स कर लूँ और फिर वहां से मैं अर्निंग करने लगूँ। मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन था। कहना आसान होता है छोड़ दो, बट आप खुद से सोचो ना
और अगर आप ये सब झेल सकते हो तो ही ड्रॉप लोगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं लोगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, दीदी मुझसे नहीं होगा, मैं अब अगले साल और नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आ रही बात समझ में? खुद से पूछो कि आपने अपना 100% दिया था। तो आपने 100% दिया था, मैंने पहले भी बोला है मत करो, बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने अपना 100% नहीं दिया है तो आपको करना चाहिए। अगर आप तैयार हो ना अपने आप को चेंज करने के लिए कि हाँ मैंने पिछले साल ये गलती करी थी, अब मैं अगले साल ये गलती नहीं करूँगा, अगर आप चेंज हो उस चेंज के लिए, आप रेडी हो उस चेंज के लिए, तभी आप ड्रॉप लोगे। नहीं तो आप ना दोबारा से उस साइकिल में फंस के रह जाओगे और आपका एक साल और वेस्ट हो जाएगा बच्चों। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आपका ये साल पिछले साल की तरह वेस्ट हो। मुझे पता है काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और हम उन डिस्ट्रैक्शंस के साथ बहते चले जाते हैं। फिर हमको रियलाइज़ होता है एक पॉइंट पे, जब तक हमारा टाइम काफ़ी हद तक वेस्ट हो चुका होता है। तो वो सब ना हमको फिर से नहीं करना, क्योंकि आपके जो लाइफ के ईयर्स हैं वो बहुत प्रेशियस हैं और आप ये ड्रॉप लेने में, आप प्रिपेयर करने में ये वेस्ट नहीं हो रहा है, ये आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये चाहोगे कि आप डिस्ट्रैक्शन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करो? हाँ, बढ़िया दो ना अपने आप को 1 साल 2 साल अच्छे से लग के प्रिपेयर करो कि आपका एग्जाम कैसा भी आ जाए, इजी आ जाए तो भी आप 650 क्रॉस करो, और टफ आ जाए तो इतने मार्क्स तो आपके आए कि आपको कॉलेज मिल जाए। एक बार कोशिश तो करके देखो। हाँ, क्या फायदा है कि आप जो करना चाहते थे आप वो नहीं कर पा रहे, क्यों? आपके डिस्ट्रैक्शंस के कारण। और आपको लाइफ टाइम उसका रिग्रेट रहेगा कि यार मैंने इतनी सारी गलतियां करी थी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आप में है वो पोटेंशियल, आप कर सकते हो, बस आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो और आपको सही स्ट्रेटजी ही नहीं पता, जो आप ड्रॉप लेते जा रहे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए कि आप कैसे अपनी ड्रॉप साइकिल ख़त्म कर सकते हो, तो मैं बिल्कुल गाइड करने बिल्कुल रेडी हूँ, प्रॉपरली रेडी हूँ मैं गाइड करने के लिए। कोई ऐसी फीस वगैरह नहीं है, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बताने वाली हूँ, और जो कि एक ट्रुथ है। देखो एक सिंपल सी एक बात है जो कि रीड करना है, मेरी स्क्रीन पे रीड करना है कि जब सपना बड़ा हो ना तो मेहनत भी बहुत बड़ी करनी पड़ती है। आई रिपीट, जब सपना बड़ा हो ना तो मेहनत भी बहुत बड़ी करनी होती है। अगर आप अभी तक अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हो, जो आपको करना है आपने वहां पे नहीं पहुंचे हो, तो पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। किसी आपके 80 इयर्स की लाइफ में, या मतलब जो 80 साल तक जी पाएगा उसकी लाइफ में, आप किसी कोर्स में आपके साथ वालों से 4-5 साल 3-4 साल बड़े हो, डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में सब लिखोगे कि किसको क्या दिक्कत है, किसके मन में क्या चल रहा है। मैं एज अ बिग सिस्टर आपको मेरे हाथ से गाइड करूंगी, ठीक है? जो सही है मैं वो बेस्ट पॉसिबल वे आपको बताऊंगी। मुझे यहाँ पे नीचे सबके कमेंट सेक्शन चाहिए, ठीक है? ये मैंने वीडियो थोड़े लेट बनाई क्योंकि आई नो आपको भी टाइम चाहिए होगा, 1-2 दिन का टाइम सबको चाहिए रहता है। देखो जो रोना था रो लिया, सब कुछ कर लिया, रो के सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बिल्कुल नहीं मना करूंगी रो मत रो, क्योंकि मैं बहुत रोती थी, ठीक है? मैं बहुत रोती हूँ। तो रो, अपने अंदर का स्ट्रेस एंग्जाइटी सब खत्म करो, बट आप उसी फेज में डले हुए नहीं रह सकते हो। अभी 10 दिन बाद से कोर्सेस आने लगेंगे, तो ऐसे हर किसी कोर्स में भी इनरोल नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी आखिर आपको करना कैसे, बट ऐसा है कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मुझे कमेंट तो करना पड़ेगा, तभी मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना पाऊंगी, ठीक है? तो मैं एकदम यही हूँ, मैं जेन्युइनली एडवाइस करूंगी, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आई नो बेटा ड्रॉप ईयर लाइक, एक तो मैंने अभी अपनी ड्रॉप ईयर स्टोरी सुनाई थी, उसमें यार जिस दिन मैंने वो स्टोरी सुनाई थी ना उसके बाद मुझसे कोई काम नहीं हुआ। लाइक अभी मैंने जो मैसेज भी किया था ना कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी तबीयत इसी के कारण खराब हुई थी क्योंकि मुझे ना वो सब कुछ वो याद आ गया था। अब देखो मैंने सिर्फ नाम भी लिया, मेरी ड्रॉप स्टोरी, और मेरी आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि आई नो इट इज़ सो मच डिफिकल्ट। ये जो टीचर है ना, ये कोई नहीं समझ सकता कि बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी है जिसके कारण मुझे ड्रॉप लेना पड़े, वो गलती आप ना करो बच्चों। ऐसा बिग सिस्टम है, आपको वो गलतियाँ नहीं करने दे सकती हूँ, ठीक है? तो आप पूरी वीडियो देखो और एंड तक आपको अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है? अपना ध्यान रखो, ये जो नीट है आपकी लाइफ से बहुत बढ़ गया, ठीक है? आई नो ये सपना है बट आपकी लाइफ से बहुत बड़ा है, ठीक? चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।